हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने स्क्वायर से रिलेटेड टॉपिक्स का डिस्कस किया था। आज हम स्क्वायर निकालने के लिए कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। जैसे 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। बड़े नंबर का भी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, जैसे 21 इंटू 21। सिंपल मेथड है, नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और ये स्क्वायर निकल जाता है। ये स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका हुआ। अब इसके बाद जो है, इसी से रिलेटेड स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर का जस्ट उल्टा होता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट का ये साइन होता है 4 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। किसी भी नंबर को पहले ये देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तभी उसका स्क्वायर रूट होल नंबर होगा। नहीं तो स्क्वायर रूट जब भी निकालेंगे तो वो डिसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। अब जैसे हम स्क्वायर रूट 16 का देखते हैं स्क्वायर रूट, तो 16 को निकालने का तरीका क्या है भाई? सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर हो गया और इक्वल टू 4, यानी 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 4। इस मेथड को मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट निकालने का तरीका नंबर 1 में है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। अब इसमें हम सबसे पहले किसी भी नंबर को ले लीजिए आप, जैसे 100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हम फैक्टराइज करेंगे सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड में 2 से पहले डिवाइड करेंगे 50, फिर इसको 2 से किए 25, फिर 5 से किए 5। इस तरीके से 100 को हम फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 का स्क्वायर अब इंटू 5 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10। यानी 100 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना आएगा? 10। जस्ट लाइक दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग जैसे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं इसमें। 400। अब 400 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले 400 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 200, 250, फिर 2 से किए 25, फिर 5 से किए और 5, यानी 400 को स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5। अब हो गया
2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 20। 400 का स्क्वायर रूट 20। नेक्स्ट जो है एक और एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। ये 441, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, फिर इसको भी उसी तरीके से फैक्टराइज करना है। अब देखना ये है कि ये फैक्टराइज, चूंकि यहाँ पर देखिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर जब भी डिविजिबल होता है तो कोई भी ऑड से ही होगा, क्योंकि इवन नंबर से नहीं होगा। तो 2 से नहीं होगा, डिजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे, विभाज्यता का नियम जो होता है। अब इसको देखिए तो 4 + 4 8 + 1 9, यानी 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 फिर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 × 1 = 3 14, फिर 4 और फिर 7। अब फिर देखिए कि फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 4 और ये 9, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 441 को 3 × 3 × 7 × 7, 3 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 × 7 21। दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है इसमें हम लोग डिवाइड करके बड़े से बड़े नंबर का भी हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं पहला एक बड़ा नंबर, हम एक बड़ा नंबर ले रहे हैं 529। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करना है। पहले हम लोग राइट साइड से पेयर कर लेंगे दो दो का, क्योंकि इसमें 3 ही डिजिट है, इसीलिए फर्स्ट 2 डिजिट 2 और 9 हो गया और 5 बच गया सिंगल। अब इसको करना क्या है, अब लेफ्ट साइड में जो नंबर है पहले उसका देखना है कि स्क्वायर कितना होता है। जैसे 5 है तो 5 को हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर है, क्योंकि जितना यहाँ डिविडेंट होना चाहिए उतना ही डिवाइजर होना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालने का यही मेन तरीका है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिविडेंट और डिवाइजर जो कॉशियंट है दोनों इक्वल होना चाहिए। डिविडेंट, डिवाइजर और कॉशियंट सेम, डिवाइजर कॉशियंट सेम होना चाहिए। अब 5 है तो 5 1 1 जा 1 1 होगा, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, जो इससे ग्रेटर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हम करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 यहाँ भी डिवाइजर भी और 2 कॉशियंट भी, दोनों सेम नंबर है, 2 2 जा 4। अब क्या करना है, इसको सिंपल डिवीजन मेथड में जैसे हम लोग करते हैं डिवाइड में घटाते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। डिवाइड में 1 डिजिट उतरता है, लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो इसमें पेयर में उतरता है। जब भी उतरेगा तो दोनों नंबर उतरेगा, यानी 2 और 9 एक साथ आ जाएगा। इसके अलावा क्या करना है, हमें ये जो जितना इधर जो कॉशियंट आया है इसको हमको यहाँ प्लस कर देना है। प्लस करने पर क्या आएगा 4, फिर वही डिजिट यहाँ देना है जितना फिर कॉशियंट में आए, या तो उससे कम होना चाहिए या उतना ही होना चाहिए। तब देखेंगे इसको 41 1 या 41 होता है, जो कि बहुत कम है। नियरेस्ट इसका आना चाहिए या इतना आना चाहिए, तो नियरेस्ट कम होगा या तो इतना ही
होना चाहिए, तभी स्क्वायर रूट में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ देखते हैं, जैसे 42 टू जा 84, 43 जा हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 120 यानी 43। अब 43, 3 3 जा 9 14 इतना। अब ये कैंसिल यानी 529 किसका हो गया स्क्वायर रूट? 23 इंटू 23 यानी 23। दैट्स ऑल। एक और एग्जाम्पल, 496। अब यहाँ देखिए डबल डिजिट में है 496। इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से चलना है तो पेयर करना है, राइट साइड से 96 और ये बच गया 2 40 यानी 2 पेयर इसमें हुआ। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, लेफ्ट साइड वाला 40। 40 क्या हुआ, 40 एक नंबर है। अब इसके नियरेस्ट में कौन सा स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होगा नंबर का, तो इसको शुरू से हमको देखते जाना है। जैसे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49 जो कि 40 से ग्रेटर हो जाता है, यानी 6 6 जा 36। 36 दैट मीन्स इसको घटा दीजिए 4 और ये डबल डिजिट उतरता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक डिजिट नहीं बल्कि दोनों पेयर में उतरेगा। ठीक है, अब इसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस बताए हैं कि जितना यहाँ पर क्वोशिएंट है उसको यहाँ ऐड कर देना है, तो ये हो गया 12। अब हमें इसको देखना है कि कितने बार में ये आएगा, ये नंबर यहाँ जितना पड़ेगा उतना ही क्वोशिएंट में आना चाहिए। तो जैसे 121 तो 121 बन जाओ, 121 हो जाएगा। 122 तो 122 जा हो जाएगा 244। इसी तरह से 3 देंगे तो 3 दे देंगे तो 369 हो जाएगा। 4 देंगे तो 496 हो जाएगा, यानी इस पर हम यहाँ पर 4 देंगे, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यानी 4 4 जा 16 अब 12 4 जा 48 ये 149। ये हो गया आपका क्लियर। 4 सिटी वाला की 64 इंटू 64 यानी स्क्वायर रूट 64। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर रहा हूं जो और बड़ा नंबर है 28,900। इसमें भी क्या करना है, जैसे अभी जो प्रोसेस ऊपर में बताए, राइट साइड से डबल पेयर कर देना है। अब इसमें क्या करेंगे, चूंकि देखिए डबल करने के बाद एक सिंगल डिजिट बच गया 2, 1 1 जा 1, ये हो गया 189। दोनों डिजिट हमेशा उतारना है, दिमाग में रखना है इस चीज़ को। 1 1 2। अब यहाँ पर वही नंबर रखना है जिससे ये आ जाए या तो इससे कम हो। अब जैसे 2 देंगे तो 22, 22 2 जा हो जाएगा 44। 3 देंगे तो 69, 4 देंगे 96 हो जाएगा, 5 देंगे 125 हो जाएगा, 6 दे देंगे तो हो जाएगा 156 और 7 देंगे तो 7 7 जा 49 और 4 यानी 7 दीजिए, यहाँ पर 7 दे देंगे तो 7 7 जा 49 का 9 और 7 2 जा 14 और 4 18। ये हो गया कैंसिल। इस तरीके से
अब यहाँ पर 2 जीरो बच गया। 2 जीरो जब इसको हम निकाल दिए तब यहाँ पर देखिए कोई नंबर भी जो है, अब चूँकि यहाँ पर ये ऐड हुआ, अब ये 34, अब यहाँ पर कोई नंबर भी हम देते हैं जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो डबल डिजिट उतरा है तो एक डिजिट यहाँ डिवाइड नहीं हो सका। तो एक जीरो जैसे डिवीजन में हम लोग करते थे वैसे ही कि कोई भी नंबर अगर ऊपर से नीचे आता है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो क्वोशिएंट में हम जीरो लगाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ भी उसी रूल को फॉलो करना है और ये जो हो जाएगा यानी 170 इंटू 170 और ये हो जाएगा 170 इसका स्क्वायर। इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम और क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट निकालने पर बेस्ड होगा। दैट्स